एक एक करके तमाम दिग्गजों ने अपनी बात रखी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने प्रभु श्री राम का जिक्र किया और कहा कि जो सत्ता में है वो खुद को राम भक्त कहते हैं, सत्ता वाले कर्मकांड में उलझे हुए हैं। जो सत्ता में है उन्हें समझना चाहिए कि जनता बेवकूफ नहीं है। तो विपक्ष की एकता भरी ये हुंकार, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला गया और सरकार को ललकारा गया है। ये भी कहा गया है कि 180 भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे मैच फिक्सिंग अगर नहीं हुआ, ये राहुल गांधी ने कहा। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत आलोक जी आप ही से, ये जो रैली की गई है इसमें विपक्षी एकजुटता दिखाने का जो प्रयास किया गया है, एक तस्वीर तो जरूर कम से कम सामने आई है जिसमें सभी एटलीस्ट मंच पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। आलोक जी, आपको लगता है कि ये जो एकता दिखाने का प्रयास हुआ है इससे जनता बहुत कुछ समझेगी, या जनता को जागरूक करने के लिए जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है उसमें कामयाब हो पाएगा विपक्ष? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। यदि फोटो अपॉर्चुनिटी में देखें या प्रदर्शन में देखें, भीड़ भी अच्छी खासी रामलीला मैदान में दिखाई दी। और एकता की जहां तक बात की जाए कि शीर्ष स्तर के नेता किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को पराजित करने के लिए कम से कम एक संकल्प ले रहे हैं, ये तो आपको मानना होगा। लेकिन मैं दूसरी बात एक जरूर जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं 74, 75 मतलब इमरजेंसी से पहले की सभा से लेके आज तक की जो सभाएं में, आज तो मैं वहां मौजूद नहीं था, लेकिन मैं वहां कई बार जब टेलीविजन नहीं था तो वहीं जाकर देखना होता था या सुनना होता था। इस दृष्टि से ये पहला ऐसा मौका था जब सिर्फ सारे जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, अधिकांश मतलब एक दो को छोड़ दे, सीताराम येचुरी या इस तरह के नेता हैं, डी राजा, अन्यथा सब पर जिन पर आरोप हैं। यहाँ पर सभा रैली होती थी, जयप्रकाश जी के मैं याद इसलिए कर रहा हूँ कि ये उस समय समाजवादी नेता होते थे, जो उनकी अलग अलग विचारधारा तब भी होती थी, उसमें जो कांग्रेस से निकले हुए लोग भी थे, मोरारजी भाई हों, इस तरह के नेता हों। लेकिन आज ये पहला ऐसा मैंने देश में रैली देखी जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में जेल हो चुके या जेल की में बैठे, कि उनको लेकर के एक बड़ी रैली हुई और उसमें केवल सत्ता से उनको हटाने का लक्ष्य दिखाया गया। और जो वायदे भी किए गए हैं वो ऐसे हैं जो एक तरह से दिवा स्वप्न लगते हैं। देश में सबको एक साथ स्कूल फ्री हो जाएगा, बिजली फ्री हो जाएगी, सबको 24 घंटे बिजली मिलेगी, बने ऐसे ऐसे वायदे जो कल्पना से परे हैं कि तत्काल किसी भी देश में उतना संभव नहीं हो सकता कि मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल सब जगह गरीबों को मिलेंगे। अब आप बताएं कि ऐसे वायदों से एक मैसेज गया है कि जहां जहां राज्यों में अब इसको कैसे, जो आपने सवाल किया कि क्या इसका फायदा मिलेगा जी, ये $1 मिलियन सवाल है, क्योंकि चुनाव अभी समय भी है। और राज्यों में कितना संगठन मजबूत है, भाषणों के जरिए तेजस्वी यादव हो, प्रियंका गांधी हो, जिनके प्रहार और जिनके अखिलेश यादव हो, ये बड़े प्रभावी भाषण थे, जिनको लेकर के मुझे लगता है कि अपने अपने राज्यों में जब अभियान करेंगे तो उसका असर पड़ सकता है। वादों के साथ यहाँ मांग भी की गई है और मांग की है हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की रिहाई की भी मांग